आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया कि लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, यंग गुणांक Y के पदार्थ की तार की कल्पना कीजिए। स्तंभ 1 में तार के संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई है तथा स्तंभ 2 में दी गई सूचनाओं के आधार पर परिणाम दिए गए हैं। तो उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर स्तंभों का मिलान कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर A में जो दिया गया है, सबसे पहले वो दिया गया है कि माना एक तार जो है वो दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, ठीक है, तथा इसके निचले सिरे पर जो है एक m द्रव्यमान लटका हुआ है। यदि द्रव्यमान को नीचे की तरफ अल्प खींचकर छोड़ दिया जाए तो यह सरल आवर्त गति करने लगता है। तब इसका आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या वो यंग गुणांक पर निर्भर करेगा, क्या वो विस्तार पर निर्भर करेगा, क्या वो लंबाई पर निर्भर करेगा, या फिर वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं ए के बारे में बात करता हूँ, है ना। ए में क्या दिया गया है कि जैसे कि हमारे पास में कोई तार है ना, और उस तार पर जो है बच्चों हमने ऐसे करके यहाँ पर जो है एक ये छोटा सा ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, ये ऊपर से दृढ़ है एकदम, है ना। इसको थोड़ा सा खींच करके, ये m द्रव्यमान के को थोड़ा सा खींच करके, यानी कि इसकी लंबाई में कुछ x वृद्धि हो गई होगी और इसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, ऐसे करके सरल आवर्त गति करने लगता है। सरल आवर्त गति करने लगता है तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस पर हमने नीचे की तरफ में एक बल लगाया, तब जाकर के सरल आवर्त गति कर रहा है। यानी कि जो हमारे पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, हमारे पास में यंग गुणांक वो कितना होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है ना। और प्रतिबल क्या होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में F बटे A डिवाइडेड बाई, ये कितना होता है हमारे पास में, x बटे L। x क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये सरल आवर्त गति करेगा तो यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का kx, जो ऊपर की तरफ में लगेगा उसी के कारण होगा। किस पर निर्भर कर रहा है, ये F पर निर्भर कर रहा है। यानी कि अगर मैं F यहाँ से निकालूंगा तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये F बटे A इंटू L बटे x कर सकता हूँ, ये बराबर y। तो F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा मेरे पास में F जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास में y a x बटे L। यानी कि वो किस पर निर्भर करेगा, इसका जो बल है भाई, बल तो उसी पे जाएगा ना, और F बराबर kx होता है तो x को इधर की तरफ में ले लेंगे। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर F बराबर kx, यानी कि ये कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा जो इसके लिए जो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है, मतलब कि m अपॉन k जो हो जाएगा यहाँ से, तो वो किस पर k जो होता है हमारे पास में, वो होता है f अपॉन x, है ना। यानी कि f अपॉन x जो हो जाएगा ये किस पर निर्भर करेगा, ध्यान से देखिए, एक तो x पर निर्भर करेगा पहले, सॉरी ये f अपॉन x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f अपॉन x। यही क्या होता है बच्चों, हमारे पास में k होता है ना, और जो इसका टाइम पीरियड होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट, वो हो जाएगा मेरे पास में m अपॉन k, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, k पर निर्भर कर रहा है। अब k जो होता है हमारे पास में f अपॉन x होता है, और f अपॉन x किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ से अब इस x को हटा दीजिए क्योंकि मैंने x को इधर ले लिया, यानी कि y पर, a पर और प्रारंभिक लंबाई L पर। यानी कि ये किस पर निर्भर करेगा, ध्यान से देखिए बच्चों, y मतलब ये, है ना। दूसरा जो है L पर निर्भर कर रहा है, जो इसकी प्रारंभिक लंबाई है, इस पर r पर, और किस पर, a पर भी निर्भर कर रहा है। यानी कि ये जो हो जाएगा, मतलब a के साथ में जो आ जाएगा, a के साथ में वो कौन कौन आ जाएंगे, एक तो p आ जाएगा, दूसरा r आ जाएगा, तीसरा s आ जाएगा, r आ जाएगा, तीसरा कॉमा s आ जाएगा, ठीक है। मैं सारे के सारे आंसर यहीं पर रखूंगा, b के लिए भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, c के लिए भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, और d के लिए भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। ये तो मेरे पास में हो गया a। अब मेरे पास में चलते हैं बच्चों b के तरफ। देखिए ध्यान से बच्चों, b के अंदर क्या दिया गया है, b के अंदर दिया गया है कि एक तार को L प्लस x तक खींचने में किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, किया गया कार्य होता है बल इंटू विस्थापन होता है ना। अब जो बल था वो तो इन तीनों पर तो निर्भर कर ही रहा था, और इसको मैं इंटू विस्थापन कर दूंगा, है ना। तो विस्थापन भी तो जो है L प्लस x तक हमने किया था, तो यहाँ से मैं अगर विस्थापन से भी कर दूंगा, यानी कि ये डेल्टा x पर भी डिपेंड करने लग जाएगा। लॉजिकल बात है, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि इसके अंदर p q r s तीनों के तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो b के अंदर आएगा, इसके अंदर तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये पूरा का पूरा p पर भी करेगा, q पर भी करेगा, r पर भी करेगा और s पर भी करेगा। लॉजिकल जवाब था, ठीक है। अब उसके बाद में c पर चलते हैं। तो c के अंदर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, c में दिया गया है हमें कि दिए गए तार को दो दृढ़ आधारों के मध्य बांध दें तथा इसका तापमान कम करें तो तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल किस पर निर्भर करेगा।
प्रतिबल के लिए पूछा गया, यानी कि दो दृढ़ आधारों के बीच में हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, बांध दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ये एक दृढ़ आधार हो गया, है ना, और एक ये वाला दृढ़ आधार हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को बांध दूंगा यहाँ से, दोनों दृढ़ आधारों के बीच में, ये मैंने इसको बांध दिया, है ना। अब अगर मैं इसको क्या करूंगा बच्चे, इसके तापमान को क्या करने वाला हूं मैं, कम करूंगा, तो ये सिकुड़ेगा, है ना। सिकुड़ेगा तो मतलब ये इधर भी जाने की कोशिश करेगा और इधर भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी क्या लंबाई में परिवर्तन होगा, जी नहीं। यानी कि डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, जो कि हमारे पास में एक्स है, यानी कि उस पर तो निर्भर ये करेगा नहीं, है ना। इसके बाद में प्रतिबल, विकृति वगैरह वो सबके सब ऐसे कैसे ही रहेगा। केवल और केवल किस पर निर्भर करता है बच्चों, ये वाई पर निर्भर करता है, क्योंकि वाई बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास में एफ बटे ए, यानी कि प्रतिबल बटे एक्स बटे एल, प्रतिबल बटे विकृति, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ये किस पर निर्भर करता है बच्चों, वाई पर निर्भर करता है, क्योंकि डेल्टा एक्स तो इसकी 0 नहीं होगी, यानी कि इस पर तो पूरे पर ये निर्भर करेगा नहीं। दूसरी चीज ए भी उतना का उतना ही रहेगा, तो केवल एफ पर निर्भर कर रहा है, एफ मतलब कि ये किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, वाई पर निर्भर कर रहा है, केवल और केवल। तो यहाँ पे जो इसके लिए जो आ जाएगा बच्चा, सी के लिए वो केवल और केवल आंसर आ जाएगा बच्चा पी, वो केवल यंग प्रत्यास्थ गुणांक पर निर्भर कर रहा है। अब जो हमारे पास में डी है बच्चों, तो डी के अंदर ध्यान से देखिए, डी में क्या दिया गया है हम लोगों को, वो दिया गया है कि यदि तार के दोनों सिरों को एक समान परिमाण एफ तथा दूसरे को विपरीत बलों द्वारा इस प्रकार खींचा जाए कि एक्स विस्तार के समय हुक के नियम द्वारा एफ बराबर के एक्स है, जहाँ के बल का नियतांक है, तो तार पर बल नियतांक किस पर निर्भर करेगा बच्चों, किस पर निर्भर करेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जब ये के एक्स है ना, एफ बराबर के एक्स, है ना, तो के, ये जो के बल नियतांक है, तो तार का बल नियतांक के बराबर, तो बच्चों के बराबर क्या होता है हमारे पास में, एफ अपॉन एक्स होता है ना। अब हमने अभी अभी यहाँ पर देखा था कि जो ये एफ है वो किस पर ये जो एक्स है वो किस पर निर्भर करेगा, एक्स को उधर की तरफ में ले जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, और या फिर इसको एक्स को इधर की तरफ में ले जाओ, तो यहाँ से ही ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स बराबर जो हो जाएगा मेरे पास में, सेम वही कैसे दोनों तरफ बल लगाएंगे तब भी केस का वही आएगा। यहाँ से जो एक्स का मान आ जाएगा वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, एफ इंटू एल बटे वाई अपॉन इंटू ए, यही कुछ आ जाएगा, है ना। एक्स को उधर ले जाएंगे, एफ एल बटे वाई अपॉन ए, यानी कि किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स को छोड़ करके ये सब पर निर्भर कर रहा है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, भाई के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स होता है ना, तो ये एफ अपॉन एक्स, तो ध्यान से देखिए बच्चों, एफ अपॉन एक्स में कर दूंगा तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो 1 अपॉन के आ जाएगा। अगर मैं इस एफ को भी यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पर ये एफ आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन के लिख सकता हूँ, यानी कि के जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, के को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आ जाएगा मेरे पास में वाई इंटू ए बटे एल पर निर्भर कर रहा है, यानी कि इन पर निर्भर कर रहा है, एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा, इस पर निर्भर नहीं कर रहा केवल, बाकी सब पर निर्भर कर रहा है, यानी कि पी पर भी, आर पर भी और एस पर भी। यानी कि जो इसके लिए जवाब आ जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास में पी, आर और एस। ठीक है, तो यही बच्चों इसके उत्तर हो जाएंगे। मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ, ये वाले सारे के सारे उत्तर बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।